से 25 किलोमीटर के अंतर पर बाणगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ ऐतिहासिक और प्राचीन परंपरा से फलीभूत महानुभाव पंथ की काशी श्री चक्रपाणी महाराज के पावन श्री चरणों से पवित्र फलटन नगरी महानुभाव पंथ का मुकुटमणि है। इस नगरी में त्रेता युग में फलस्त ऋषि निवास किया करते थे, जिस कारण इस नगरी को फलस्तान के नाम से भी जाना जाता है। फलटन को महानुभावों की दक्षिण काशी भी कहा जाता है। फलटन नगरी चारों ओर से सुरमय पर्वत और गिरी कंदराओं से घिरी हुई है। फलटन नगरी में श्री चक्रपाणी महाराज जी के बहुत स्थान हैं। फलटन नगरी के पश्चिम विभाग में शुक्रवार पेठ में बाणगंगा नदी के दक्षिण तीर पर एक पूर्वाभिमुख मंदिर है, जिसे जन्म स्थान या अवस्थान मंदिर भी कहा जाता है। प्राचीन समय में यहाँ पर जनक नायक का घर हुआ करता था। इस विभाग का नाम ब्रह्मपुरी था। करहाड़ कुल में राजनायक और राजायसा सात्विक प्रकृति के दंपति निवास करते थे। उनके घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें से रूपनायक सबसे बड़े थे। रूपनायक के घर में 2 संतानें हुई, जिनका नाम जनक नायक और रेमाइसा था। बड़े होने पर जनक नायक का विवाह जनकाइसा के साथ कर दिया गया। जनक नायक और जनकाइसा के विवाह को बहुत समय बीत चुका था, किंतु अभी भी कोई संतान नहीं थी। सभी के आग्रह करने पर और संतान की प्राप्ति के लिए जनक नायक रंभाइसा के साथ दूसरा विवाह कर लेते हैं, किंतु उनकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अभी भी अपूर्ण थी। ऐसी स्थिति में जनकाइसा के माता पिता चाकण में स्थित चक्रपाणी देवता से प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी बेटी के घर संतान होगी तो हम आपकी सोने की मोहरों से पूजा करेंगे और आपके नाम पर ही बालक का नाम रखेंगे। और उधर जनक नायक के माता पिता भी पूर्णा नदी के किनारे पर स्थित चांगदेव नामक देवता से प्रार्थना करते हैं कि यदि जनक नायक के घर पुत्र हुआ तो हम सोने की मोहरों से आपकी पूजा करेंगे और बालक का नाम आपके नाम पर रखेंगे। इस कारण से प्रभु को श्री चक्रपाणी और चांगदेव नाम से जाना जाता है। कुछ समय बीत जाने पर जनक नायक और जनकाइसा के घर में दिनांक 6 अक्टूबर 1121 में फलटन नगरी में प्रभु श्री चक्रपाणी महाराज ने अवतार धारण किया। श्री चक्रपाणी महाराज जी का जन्म स्थान दर्शनीय है। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक माता जनकाइसा ने श्री चक्रपाणी महाराज का पालन पोषण यहीं पर किया और अपनी आयु के 12 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक
श्री चक्रपाणी महाराज यहीं पर रहे। जन्म स्थान के पास ही पूर्व दिशा की तरफ एक मंदिर है, जिसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण महाराज की मूर्ति की स्थापना ढवल नगर के सिंघन राजा ने की थी। श्री चक्रपाणी महाराज प्रतिदिन सुबह बाण गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति को पुष्प समर्पित करते थे। बाबा साहेब मंदिर के प्रांगण में पान पेखने सर्व तीर्थ है। यह तीर्थ 3 अवतारों से संबंधित है। श्री दत्तात्रेय महाराज, भगवान श्री कृष्ण महाराज और श्री चक्रपाणी महाराज का पावन स्पर्श इस तीर्थ को प्राप्त है। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी को स्त्री हत्या का पातक लगा था, तो उस समय पान पेखने स्थान पर श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने बाण मारकर भूमि से जल निकाला था। उस जल से श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने श्री चरण प्रक्षालन किए और श्री रामचंद्र जी ने चरणामृत ग्रहण किया, जिससे उनका दोष समाप्त हो गया। द्वापर युग में विराट राजा की पुत्री उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण महाराज सुभद्रा और अभिमन्यु के साथ इस स्थान पर एक रात रुके थे और इस जल से अपने श्रीकर धोए थे। श्री चक्रपाणी महाराज जी भगवान श्री कृष्ण महाराज की मूर्ति को पुष्प समर्पित करने के बाद इस तालाब को देखते थे और विशेष त्योहारों पर यहां स्नान भी किया करते थे। ढवल नगर के सिंघन राजा का कुष्ठ रोग इसी तीर्थ के जल से दूर हुआ था। आज भी यहाँ का तीर्थोदक कुष्ठ रोगियों के लिए अमृत के समान है। फलटन नगरी में शहर के दक्षिण विभाग के शुक्रवार पेट में प्राचीन समय में रंभाईसा का घर था। आज के समय में इस मंदिर को आबा साहेब मंदिर कहा जाता है। रंभाईसा एक नाते से भगवान श्री चक्रपाणी महाराज की मासी और दूसरे नाते से सौतेली माता थी। माता रंभाईसा ने आबा साहेब मंदिर में 10 महीने तक भगवान श्री चक्रपाणी महाराज का पालन पोषण किया। आबा साहेब मंदिर के एक तरफ रंगनाथ का मंदिर है, जिसे रंगशिला या वेदाध्ययन स्थान कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला थी। माता रंभाईसा बालक श्री चक्रपाणी को अपनी गोद में उठाकर रंगशिला पर ले आया करती थी और भगवान श्री चक्रपाणी महाराज यहाँ पर खेल क्रीड़ा किया करते थे और अपने दादा रूप नायक से वेद का अभ्यास किया करते थे। जब निंबालकर राजा ने अपना महल बनवाया तो उसने इस नमस्कारी शिला को महल के मुख्य दरवाजे पर लगा दिया।
उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते, जो कि नामधारक थे, उन्हें स्वप्न आया जिसमें परमात्मा उस शिला को निकालकर मंदिर में स्थापित करने के लिए कह रहे थे। हम्बीर राव मोहिते राजा के महल के पास गए, किंतु नमस्कारी शिला कौन सी है यह उन्हें पता नहीं चला। फिर उन्होंने वहां बैठकर प्रभु का चिंतन किया और प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे अपने पवित्र पाषाण से अवगत करवाएं। उसी समय नमस्कारी शिला नीचे गिर गई और उसके 5 टुकड़े हो गए। इनमें से एक भाग रंगशिला मंदिर में, एक भाग आबा साहेब मंदिर के सभागृह में, तीसरा और चौथा भाग रविवार पेठ में स्थित मंदिर में और 5वां भाग पोगरवाड़ी में स्थापित है। मल्टन स्थान में प्रभु श्री चक्रपाणि महाराज जी परिभ्रमण करने के लिए जाया करते थे। पिता जनक नायक और माता जनकाइसा के देहांत के बाद श्री चक्रपाणि महाराज जी ने ब्राह्मणों को श्राद्ध भोजन भी करवाया था। श्री क्षेत्र फलटन में श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अद्वितीय लीलाओं से जीवों का उद्धार किया। श्री चक्रपाणि महाराज ने श्री दत्तात्रेय प्रभु को निमित्त मानकर ज्ञान शक्ति को स्वीकार किया। श्री चक्रपाणि महाराज की विशेषता यह है कि वह ईश्वर अवतार होते हुए भी हाथ में झाड़ू और छज्जा लेकर नगर को स्वच्छ किया करते थे। अंतरंग भाव में इस लीला में महाराज जीवों का उद्धार किया करते थे। एक बार रवला नामक कुम्हार गोमती नदी के किनारे पर श्री चक्रपाणि महाराज को गीत सुनाता है। प्रभु उसकी अविधि को जानकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस गीत के कारण तेरा निर्वंश हो जाएगा। श्री चक्रपाणि महाराज अपनी दिव्य लीलाओं से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को 500 ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य प्रदान करते हैं। यदि ब्राह्मणी पवित्र भाव से श्री चक्रपाणि महाराज को भोजन करवाती तो उसे 1000 ब्राह्मणों के भोजन का पुण्य प्राप्त होता। श्री चक्रपाणि महाराज जी अपनी दिव्य लीलाओं के माध्यम से यात्रियों को द्वारका से वाराणसी ले जाते हैं और उसी दिन वापिस भी ले आते हैं और अपने विज्ञान सामर्थ्य से उन्हें द्वारका और वाराणसी में दर्शन देते हैं। एक बार भगवान श्री चक्रपाणि महाराज आसन पर बैठे हुए थे। उनके पास गांव के महाजन बैठे हुए थे। प्रभु मुस्कुराते हुए अपने हाथ मसलते हैं और प्रभु के हाथ काले हो जाते हैं। इस लीला का रहस्य यह था कि उस समय एक पुजारी सारंगधर नामक देवता की आरती कर रहा था। आरती करते करते ऊपर लगे कपड़े को आग लग गई और प्रभु ने विज्ञान मूर्ति के सामर्थ्य से उस आग को बुझा दिया। श्री चक्रपाणि महाराज की लीलाएं अगाध हैं। श्री चक्रपाणि महाराज स्थावर, जंगम, स्वेदज और उद्वीज पर अपनी दया दृष्टि रखते हैं। भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने
मृत बैल और स्वान को जीवन प्रदान किया। इस प्रकार की अनेक लीलाओं के माध्यम से श्री चक्रपाणि महाराज ने फलटन नगरी को पावन करते हुए अनंत जीवों का उद्धार किया। दंडवत प्रणाम। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अभी जो मैं यहाँ बैठा हूँ ये आबा साहब मंदिर है। आबा साहब मंदिर नाम से ये मंदिर पहचाना जाता है। वैसे तो फलटन में जितने मंदिर है उसमें से एक प्राचीन मंदिर जो है वो श्री कृष्ण मंदिर नाम से पहचाना जाता है। और श्री कृष्ण बाबा साहब मंदिर जो है वहाँ तीनों अवतारों का संबंध है। हमारे शास्त्र के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, दत्तात्रेय प्रभु और चक्रपाणि महाराज ये तीनों अवतारों का संबंधित श्री कृष्ण बाबा साहब मंदिर है। दूसरा जो हमारा मंदिर है वो जन्मस्थान मंदिर, वहाँ श्री चक्रपाणि जी का जन्म हुआ है। और अभी जो मैं यहाँ बैठा हूँ ये जो आबा साहब मंदिर नाम से पहचाना जाता है ये भी भगवान श्री चक्रपाणि का मंदिर है। और चक्रपाणि महाराज बचपन में अपनी सौतेली माँ के साथ इस मंदिर में, यानी पहले ये मकान था, इस मंदिर में रहे हैं। और उसके साथ साइड में जो मंदिर है रंगशिला नाम का, वहाँ चक्रपाणि का संबंध है। वहाँ चक्रपाणि ने खेती वगैरह की है।